हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे एक रिटायरमेंट चैप्टर के क्वेश्चन की। क्वेश्चन है ABC वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो लॉसेज इन द रेशियो 3:2:1. देयर बैलेंस शीट एज 31st March 2019 वॉज एज फॉलोज। जैसा कि बैलेंस शीट में दिया हुआ है, कैपिटल अकाउंट ABC का 9,600, 4,800, 2,400 और करंट अकाउंट में दिया हुआ है ABC का 768, B का 672 और C का 444। ए इसका लोन दिया हुआ है 2,000, क्रेडिटर के बैलेंस हैं 6,240। हमारा बैंक दिया हुआ है 6,448, डेटर दिया हुआ है जिसमें 480 का प्रोविज़न है। स्टॉक हमारा दिया हुआ है 3,680 का, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है 7,520 का, बिल्डिंग दिया हुआ है 4,800 का। टोटल बैलेंस हमारा दिया हुआ है 26,928। फिर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में बोल रहा है कि ए रिटायर्ड ऑन 31st March 2019 and B and C decided to share future profit. The ratio of the share 2:1. A's loan was repaid 1st April 2019 and it was agreed that the remaining balance due to him other than the current account should remain as loan to the partnership. For the purpose of A's retiring, it was agreed that adjustment में दिया हुआ कि बिल्डिंग be revalued ₹9,600 and plant and machinery at ₹6,320. B adjustment दिया हुआ है provision for doubtful debts was to be increased by ₹160. C adjustment दिया provision of 200 included in the creditors is not likely to be paid. D दिया हुआ है ₹480 was to be written off from the stock. E दिया हुआ है provision of ₹1,696 be made a respect to of outstanding legal charges. F पॉइंट दिया हुआ है फॉर्म्स गुडविल बी वैल्यूड एट ₹5,760। तो हमें इस क्वेश्चन में बनाना है रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आइए हम देखते हैं इसका सल्यूशन। तो फ्रेंड्स, अब हम सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन ये था कि ए जो है रिटायर हो रहा था और रेशियो जो था 3:2:1 था। जब ए रिटायर हो जाएगा तो बी और सी जो क्या करेंगे, गेन करेंगे। गेन करने के लिए हमें न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो को माइनस करना पड़ता है। तो जब हम बी के न्यू रेशियो से बी का ओल्ड रेशियो माइनस करेंगे तो 2/6 से बी क्या करेगा, गेन करेगा। और सी के 1/3 से 1/6 यानी सी के न्यू रेशियो से सी के ओल्ड रेशियो को माइनस करेंगे तो सी जो है 1/6 से गेन करेगा। तो हमारा बी और सी का गेन रेशियो हो जाएगा 2:1। अच्छा, फॉर्म का गुडविल क्वेश्चन में दिया हुआ है 5,760 रुपीज़। तो आफ्टर ए रिटायरमेंट ए शेयर गुडविल 5,760 जबकि उसका रेशियो था 3/6। तो ए का गुडविल निकल के आएगा
2880। अच्छा, जब ए रिटायर होगा तो जाहिर सी बात है वो अपना गुडविल क्या करेगा, लेके जाएगा। तो बी और सी जितना प्रॉफिट गेन करेंगे उसी शेयर में ए को गुडविल देंगे। तो बी जो है गेन कर रहा था 2/3 से, तो उसने ए को 1920 रुपीज़ गुडविल दिए, और सी गेन कर रहा था 1/3 से, तो सी ने ए को 960 रुपीज़ दिए। ठीक है, ये था हमारा गुडविल का कैलकुलेशन। अब हमें देखना पड़ेगा कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में फ्रेंड्स बोला था कि बिल्डिंग जो है रीवैल्यूट किया गया 9600 रुपीज़ से, और बैलेंस शीट में बिल्डिंग दिया गया था 4800 रुपीज़ से। यानी बिल्डिंग जो है 4800 रुपीज़ से इंक्रीज हो गया, यानी रिवैल्यूएशन के बाई साइड में चला गया, यानी फर्म को बिल्डिंग पे फ़ायदा हुआ। फिर दूसरा एडजस्टमेंट बोला था कि प्लांट एंड मशीनरी जो था 6320 रुपीज़, और बैलेंस शीट में पुराना प्लांट एंड मशीन दिया हुआ था 7520 रुपीज़, यानी प्लांट एंड मशीनरी पे 1200 रुपीज़ का लॉस हो गया। तो हमने रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में डाल दिया। फिर तीसरा पॉइंट दे रहा था कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स वाज टू बी इंक्रीज बाय ₹160, जबकि हमारा बैलेंस शीट में 480 रुपीज़ पहले से प्रोविज़न दिया गया था। मीन 160 रुपीज़ का प्रोविज़न जो है वो और ज़्यादा करना पड़ेगा। सो हमारे लिए ये लॉस था, इसलिए हमने इसको प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स को टू साइड में रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, डेबिट में डाल दिया। ठीक है, अब अगला पॉइंट बोल रहा था कि प्रोविज़न ऑफ ₹200 इंक्लूडेड इन अ क्रेडिटर्स इज़ नॉट लाइकली टू बी पेड। मतलब जो हमारा क्रेडिटर्स का अमाउंट पुराने बैलेंस शीट में था उसमें 200 रुपीज़ पेमेंट नहीं करना था। सो उसमें क्या हो गया, क्रेडिटर्स को 200 रुपये देने से बच गए, यानी वो हमारे लिए फ़ायदा हो गया। तो हमने उसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में बाई में लिख दिया, बाई क्रेडिटर्स 200 रुपीज़। ठीक है, फिर दिया गया था कि ₹480 वॉज टू बी रिटेन ऑफ फ्रॉम द स्टॉक, या मतलब स्टॉक से 480 रुपये और कम कर देना था। तो हमने रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में टू स्टॉक 480 रुपीज़ यानी 480 रुपये की एंट्री दिखा दें। अच्छा, जब हमने टोटल किया रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड को तो 5000 आया, और डेबिट साइड को टोटल किया तो 3536 रुपीज़ आए, जो कि ये है। ठीक है, अब जब हमने 5000 में से 3536 रुपीज़ को माइनस किया तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस बच रहा है। मीन्स फॉर्म को रिवैल्यूएट करने में 1464 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। अच्छा, जब ये प्रॉफिट हुआ तो इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में, जितने भी पार्टनर हैं सभी पार्टनर्स को इन ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो 1464 को जब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया तो ए और बी और सी के करेंट अकाउंट में 732 रुपीज़, बी के करेंट अकाउंट में 488 रुपीज़ और सी के करेंट अकाउंट में 244 रुपीज़ चले गए। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन का काम ख़त्म हुआ। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब भी क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया हो, मीन्स हमें क्या बनाना पड़ेगा, फिक्स कैपिटल बनाना पड़ेगा। फिक्स कैपिटल बनाने के लिए हम सबसे पहले एक छोटा सा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, जो हमारे बैलेंस शीट में मेन कैपिटल दिया होता है। जो हमारे बैलेंस शीट में मेन कैपिटल दिया होता है उसको हम बाई बैलेंस बीडी में लिख लेते हैं। जो हमने लिखा 9600 ए का, बी का लिखा 4800 और सी का लिखा 2400। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी बोला गया था कि जो भी करंट अकाउंट और लोन के ए के बैलेंस होंगे वो सारे पेमेंट कर दिए जाएंगे, बट जो
ए का मेन कैपिटल होगा जो बैलेंस शीट में दिया होगा उसको हम लोन में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमने 2A लोन में 9,600 ट्रांसफ़र कर दिया, और बी और सी का जो था, क्योंकि उनको आगे पार्टनरशिप कंटिन्यू करना था तो उनका बैलेंस हमने CD में ट्रांसफ़र कर दिया, 4,800 और 2,400। अब उसके बाद हम देखेंगे करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट में वो सारी एक्टिविटी हम लिखते हैं जो भी हमने रिटायरमेंट के टाइम पे जो भी हमने एक्टिविटी की थी। तो बैलेंस शीट में करंट अकाउंट में दिया गया था, ए के बैलेंस शीट में दिया गया था 768 रुपीज़, और बी के दिया गया था 672 रुपीज़, और सी के दिया गया था 448 रुपीज़। ठीक है। अच्छा, जब गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट किया था, कैलकुलेट किया था, तो जो बी और सी ने 2:1 के रेशियो में गेन किया था, यानी उनको ए को गुडविल के अमाउंट देने थे, तो बी और सी के करंट अकाउंट से पैसे निकाल के ए को दे दिए गए 2:1 के रेशियो में। तो जो 1920 रुपीज़ और 960 रुपीज़ ए के कैपिटल में दे दिए गए। फिर रिवैल्यूएशन पे जैसा हमने देखा था कि प्रॉफिट हुआ था कितना, 1,464 रुपीज़ का, 1,464 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, जिसको हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था। तो प्रॉफिट भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हमने लिख दिए 732, 488 और 244। उसके बाद जब बी और सी ने ए को उसके गुडविल का पैसा पेड किया था, तो उनके करंट अकाउंट से काट लिया गया। बी के करंट अकाउंट से 1920 रुपीज़ और सी के करंट अकाउंट से 960 रुपीज़ काट लिए गए। अच्छा, अब क्वेश्चन में ये बोला गया था ए रिटायर्ड होगा तो उसके करंट अकाउंट का सारा पैसा पेड कर दिया जाएगा और उसका जो लोन है वो भी पेड कर दिया जाएगा। तो ए का जब हमने टोटल किया तो 4,380 रुपीज़ आया। ठीक है, 4,380 रुपीज़ इसको हमने पेड कर दिया। फिर उसके बाद बी के टोटल में से क्रेडिट साइड को जब हमने कंपेयर किया तो बी का क्रेडिट साइड आया था 1260 रुपये, 1260 रुपये, और बी का डेबिट साइड था 1920 रुपये। यानी बी का जो डेबिट बैलेंस है वो और बचता है, यानी बी का करंट जो है डेबिट हो रहा है, यानी हमने उसको क्रेडिट में बाई बैलेंस CD के नाम से 760 रुपीज़ लिख दिया, क्योंकि बी के डेबिट ज़्यादा हो रहा है और बी का क्रेडिट कम हो रहा है, यानी बी का डेबिट बैलेंस बच रहा है करंट अकाउंट का। तो 920 में से 1260 रुपीज़ को माइनस किया तो बी के क्रेडिट साइड में बैलेंस CD 760 रुपीज़ लिख दिए, और सी का जो क्रेडिट साइड हमने टोटल किया तो 692 रुपीज़ आते हैं, और सी का डेबिट बैलेंस जो करंट अकाउंट का है वो 960 रुपीज़, यानी सी का भी डेबिट बैलेंस जो है वो बच रहा है। यानी सी का डेबिट बैलेंस हमने सी के क्रेडिट साइड में CD के नाम से 268 रुपीज़ दिखा दिए, जो बैलेंसिंग फिगर है। तो ये हमारा पार्टनर्स का करंट अकाउंट जो बैलेंस होता है 960 रुपीज़ सी का, बी का होता है 1920 रुपीज़, और ए का जो था 4,380 रुपीज़ वो सारा पेड कर दिया गया। वो सारा क्या कर दिया गया, पेड कर दिया गया। तो ये रहा हमारा पार्टनर फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट में हो गया। ठीक, अब जब हम बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट में क्या बोला गया था कि बिल्डिंग जो था पहले हमारा क्या था 4,800 रुपीज़ और 48 का हमें रीवैल्यू करके दिया गया। तो बिल्डिंग का अमाउंट हमने 9,600 लिख दिया,
और प्लांट और मशीनरी जो था पहले 7,520 रुपीज़ का था, और रीवैल्यू करने पे प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू तो 6,320 रुपीज़ जो हमने लिख दिया। अच्छा, डेटर हमारा पहले था 4,960 रुपीज़ का, जिसमें पहले प्रोविज़न किया गया था 480 रुपीज़ का, और फिर एडजस्टमेंट में बोला गया कि 160 रुपीज़ से प्रोविज़न को और इंक्रीज़ कर दिया जाए। मीन 480 प्लस 160 को ऐड करके हमको डेटर से माइनस करना पड़ा, तो हमारा डेटर बचा कितना, 4,320 रुपीज़ का। फिर स्टॉक में बोला गया था कि 480 रुपीज़ से रिटेन ऑफ करना था स्टॉक को, तो स्टॉक हमारा पहले था 3,680 रुपीज़, जिसमें से हमें 480 राइट ऑफ करना था, तो उसको हमने स्टॉक को भी माइनस करके लिख दिया 3,200 रुपीज़। ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर एडजस्टमेंट में बोला गया था कि 2,000 नॉट लाइकली टू बी पेड, तो 2,000 का हमें पेड नहीं करना था, मतलब 200 से हमें पेड नहीं करना था, तो क्रेडिटर्स में 6,240 में से 200 हमने माइनस करके लिख दिया, क्रेडिटर हमारा 6,040 हो गया। फिर एडजस्टमेंट में हमें बताया गया था कि आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेज, तो आउटस्टैंडिंग तो जो लायबिलिटी बनती वो आज नहीं तो कल देना है, तो 1,696 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस के नाम से हमने लायबिलिटी में दिखा दिया। फिर एज का जो कैपिटल था 9,600 रुपीज़, वो हमें ए के लोन के ट्रांसफ़र में करना था, ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था, तो ए का जो बैलेंस सीडी था उसको हमने ए के लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, तो 9,600 हमने लायबिलिटी में ए का लोन दिखा दिया। फिर बचे हमारे जो रिमेनिंग पार्टनर थे बी और सी, उनका जो मेन कैपिटल बैलेंस शीट में था वो 4,800 और 2,400 में ही रखना था, बिकॉज जो न्यू रेशियो हमारा 2:1 था, वही रेशियो हमारा इसका पार्टनर्स कैपिटल का, तो मीन्स कैपिटल वही रहने वाला था। ठीक है। अब जबकि एसेट साइड में जो डेबिट बैलेंस बचा था मतलब एसेट में, मतलब जब भी पार्टनर्स हमारे करंट हो या कैपिटल हो माइनस में होंगे तो उसको हम एसेट साइड में दिखाते हैं। तो करंट को वो डेबिट बैलेंस था, सो हमने एसेट साइड में करंट अकाउंट के नाम से बी और सी का 760 और 268 रुपीज़ शो कर दिया। ये हमारा पूरा बैलेंस शीट जो बना। अब इसको जब हमने टोटल किया तो लायबिलिटी साइड हमारा 24,536 आया, और एसेट साइड भी हमारा 24,536 आया। तो देखा गया आप लोगों ने कितनी आसानी से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। अगर आपको कोई भी डाउट हो आगे तो आप वीडियो पॉज करके पीछे जाके फिर से देख सकते हैं, और फिर भी अगर क्लियर ना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और गाइस, जितने भी आपके फ्रेंड्स हों वो सबको ये वीडियोस के लिंक फॉरवर्ड करो, शेयर करो, ताकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं आप लोगों के लिए आगे ऐसे अच्छे वीडियो लेके आता रहूँगा जो आपके एजुकेशन में बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो गाइस, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।